घनघोर कार छाए बदरा। तो गाइज आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कैसे किसान खुश हो रहे हैं कि बारिश होने वाली है, बट ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाए और उनकी फसलें सारी बर्बाद हो जाएं। एक पल में खुशी कभी गम। तो इससे ये तो पता लगता है कि हमें बारिश को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि रेनफॉल प्रेडिक्शन की बहुत ज्यादा नीड है। और दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं कि उनको पहले ही पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है। इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर में कुछ तो ऐसा है, वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बारिश होने वाली है। तो आज हम इन्हीं फीचर्स पे काम करेंगे और एक रेनफॉल प्रेडिक्शन मॉडल बनाएंगे ताकि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें। तो हम कोड में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है। यहाँ पे उसके बाद हमने डाटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग का पार्ट आ चुका है। यहाँ पे हमने अपना डाटा इंपोर्ट कर लिया है और उसको प्रिंट करवा के देखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे फीचर्स हैं, डे, प्रेशर, मैक्स टेम्परेचर एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास 366 रोज एंड 12 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट करवा के देख लिया कि डे की यूनिक वैल्यूज क्या है। डीएफ एंड ब्रैकेट्स में कौन से फीचर का डाटा हमें चाहिए, डे का, उसके बाद डॉट यूनिक, हमारे पास सारी यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोन सी हमारी यूनिक वैल्यू है वो 1 से लेके 31 तक है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये मंथ वाइज चल रहा है। जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे नहीं लिख रहा, ये ऐसे लिख रहा है कि 1 से स्टार्ट होके 31 तक जा रहा है, उसके बाद फिर दोबारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमें डे का कॉलम नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने डाटा फ्रेम की इन्फो निकाल ली। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि विंड डायरेक्शन में हमारे पास नल वैल्यू है और विंड स्पीड में, बाकी सब में 366 वैल्यूज पूरी हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक वाइड स्पेस है, इसको हमें खत्म करना होगा। इसको खत्म करने के लिए हम स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप क्या करती है, आगे और पीछे की जो सी स्पेसिंग होती है उसको खत्म कर देती है। उसके बाद हमने नल वैल्यूज चेक कर ली कि हमारे डाटा में कहाँ पे नल वैल्यूज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड में हमारे पास नल वैल्यूज हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि विंड डायरेक्शन किस फॉर्मेट में है, मतलब उसकी नल वैल्यूज को फिल आउट करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, मीन, मॉड, मीडियन, कौन सा। तो फिर हमने यहाँ पे यूनिक वैल्यूज देख ली, इसका रैंडम वैल्यूज आ रही हैं, मतलब विंड डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे जो बहुत ज्यादा बार आई होगी। जोन सी विंड स्पीड है उसका हम मीडियन लेंगे, बीच की वैल्यू जोन सी ना ज्यादा बार आ रही है ना कम बार आ रही है, इसलिए हमने इसका मीडियन ले लिया। हमारे पास 0 वैल्यूज बची है, नल। आपको पता होगा कि रेनफॉल होगी या नहीं होगी, इसी की प्रिडिक्शन है, इसलिए हमने जोन सा यस है अगर हुई है तो फिर उसको 1 डिनोट किया है और नो को 0। इसके बाद हमने देख लिया कि हमारा डाटा कैसा दिख रहा है, ये हमारा डाटा है। उसके बाद हमने ईडीए पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन के लिए df.describe यूज किया। यहाँ पे हमारे पास सारे फीचर्स आ चुके हैं। यहाँ पे हमने काउंट में देख लिया कि हमारे पास पूरी वैल्यूज है। यहाँ पे हमारे पास मीन आ जाता है, ये एवरेज होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। सारे फीचर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है फैलाव, कितना फैला हुआ है वो। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, 25th परसेंटाइल आ गई, 50th परसेंटाइल आ गई। जो सी ये 50th होगी ये एवरेज के बिल्कुल करीब होगी। उसके बाद हमारी 75th परसेंटाइल आ गई, उसके बाद मैक्स वैल्यू आ गई। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई आउटलायर तो नहीं है, अगर आउटलायर है तो फिर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉक्स प्लॉट से भी देखेंगे कि कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डाटा में कोई आउटलायर है या नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हीट मैप जनरेट किया है। जिसको नहीं पता कि हीट मैप क्या है, ये कोरिलेशन बताता है हमें 2 फीचर्स में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फीचर्स हैं, यहाँ पे भी फीचर्स है। जैसे प्रेशर और प्रेशर में कोरिलेशन क्या होगा, वो 1 है कि वो पूरा ही कोरिलेटेड है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक है पॉजिटिव वैल्यूज, एक है नेगेटिव वैल्यूज। प्लस वाली साइड होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो फिर दूसरा भी कम होगा। और दूसरी साइड जो सा हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि जब एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पे हमने इस लाइन के ऊपर का या फिर नीचे वाली साइड देखनी है कि प्रेशर एंड मैक्स टेम्परेचर में कोरिलेशन काफी ज्यादा है, -0.83, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर बढ़ता है तो फिर टेम्परेचर कम हो रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्स टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट, ये चारों
वो कोरिलेटेड है काफी ज्यादा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्स टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट जोन्स है, ये तीनों काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। और इसके जितने फायदे हैं उतने ही हमारे पास नुकसान है। इसका नुकसान ये है कि जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो इसमें ओवरफिटिंग हो सकती है, इसलिए हम इनमें से कोई एक फीचर ही रखेंगे और बाकी 3 को ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी फीचर्स है जिनको हम ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम एक बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 1 का क्या मतलब है कि पहले फीचर को 1 डिनोट किया जाए। 3,3 का मतलब है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स बनाएगा। जो सी ये लाइन है इसके ऊपर जो से भी ये सर्कल से हैं ये आउटलायर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ खास ऐसे आउटलायर है नहीं। अगर इनमें आउटलायर होते तो फिर हम मीडियन की हेल्प से उसे रिमूव कर सकते थे। इसके बाद हमारा डाटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट आ जाता है। इसमें हमने पहले तो मैक्स टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट एंड मिनिमम टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया। रीज़न मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये काफ़ी ज़्यादा ही कोरिलेटेड थे, ओवरफिटिंग ना हो जाए इसके लिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया। हमने इसके बाद रेनफॉल की वैल्यू काउंट्स देख लिए। जैसे 1 है वो 249 है एंड 0 जोन से वो 117 है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे पहले, क्योंकि अगर कोई चीज ज्यादा बार हो रही है ऐसा हो सकता है कि वो ओवरफिटिंग हो जाए, इसलिए उसे ओवरकम करने के लिए हम डाटा को बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सा हमारा मेजॉरिटी पार्ट है उसको अलग और मिनॉरिटी पार्ट को अलग कर लिया। उसके बाद हमने मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी की शेप देख ली। जो सी है 249,8 एंड 117,8 और जो सी हमारी मेजॉरिटी पार्ट है उसको हमने कम करना है, मतलब मिनॉरिटी के इक्वल करना है, तो उन्हें हम डाउन सैंपल करेंगे। उसके बाद हमने रीसैंपल को कॉल किया और मेजॉरिटी पार्ट है उसको मिनॉरिटी पार्ट के इक्वल कर दिया, मतलब उसकी लेंथ सेम कर दी हमने। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो सा मेजॉरिटी पार्ट है वो उसकी शेप क्या हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सी मेजॉरिटी पार्ट था उसकी शेप 117 हो चुकी है, जो सी हमारी मिनॉरिटी शेप के इक्वल है। तो इसके बाद हम जो सी मेजॉरिटी पार्ट है और मिनॉरिटी पार्ट है उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। उसके बाद हमने उसकी शेप फाइंड आउट की, वो है 234,8 117 का डबल, मतलब 234, जो सी हमारी मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी पार्ट को दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के बाद आ रहा है। उसके बाद हमने जो सा डाटा था उसको शफल कर दिया और उसके इंडेक्स को ट्रू कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू काउंट कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सा हमारा डाटा है वो सिमेट्री में आ चुका है, मतलब वो बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सा हमारा एक्स वेरिएबल है उसमें से हमने ड्रॉप कर दिया है रेनफॉल को, क्योंकि हमने ये प्रिडिक्ट करना है, उसको हमने y में डाल दिया। उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे हमने टेस्ट साइज 0.2 रखा है। इसका क्या मतलब है, 20% जो सा हमारा डाटा होगा वो टेस्टिंग डाटा होगा और बाकी का रेस्ट 80% डाटा जो सा होगा हमारा ट्रेनिंग डाटा होगा। हमने यहाँ पे रैंडम स्टेट 42 रखी है, आप चाहे तो कोई और भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा मॉडल ट्रेनिंग का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर लगा लिया है। यहाँ पे ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का पार्ट आ गया है। इसको हमने किया है ग्रिड सर्च CV के साथ, जो कि हमें बेस्ट पैरामीटर निकाल के देगा। इसके बाद हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को यहाँ पे पास करवा दिया और यहाँ पे हमने बेस्ट पैरामीटर्स को कॉल कर लिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट पैरामीटर्स आ चुके हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि ट्रेनिंग डाटा में हमारे पास एक्यूरेसी क्या क्या आ रही है। ये सारी हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है। जो सी क्रॉस वैलिडेशन स्कोर होगा 0.82 आ रहा है, ये ट्रेनिंग डाटा के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी टेस्टिंग डाटा पे कितनी एक्यूरेसी आ रही है। एक्यूरेसी 77 आ रही है, 0.77 एक्यूरेसी आ रही है। इसके बाद हमने अननोन वैल्यूज, कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के यहाँ पे पास करा के देखी कि हमारी जो सी आउटपुट है वो क्या आ जाएगी। यहाँ पे हमने सारा इनपुट डाटा दिया और उसकी प्रिडिक्शन फाइंड आउट की। यहाँ पे प्रिडिक्शन आ रही है 1 का क्या मतलब है कि बारिश होगी, अगर नहीं होगी तो फिर उसका मतलब होगा 0। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिडिक्शन का रिजल्ट आ चुका है रेनफॉल। तो यहाँ पे हमने जो सा भी मॉडल ट्रेन किया है और फीचर्स जो से हमने फाइंड आउट किया है उसको पिकल फाइल में सेव कर लिया है। अब हमें बार बार मॉडल को ट्रेन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पिकल फाइल में हमारा सारा डाटा आ चुका है, मतलब जो सा भी हमारा मॉडल था वो आ चुका है। जब भी हमें प्रिडिक्शन करनी होगी हम सीधा उस पिकल फाइल को कॉल करेंगे और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और पिकल फाइल को अपनी इंपोर्ट किया, लोड किया, उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी अपनी वैल्यू इनपुट डाटा दिया। इनपुट डाटा दे के उसके बाद प्रिडिक्शन निकालने की ट्राई की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट आ चुका है रेनफॉल। इसके अलावा आप ये सब भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि इस सब को भी मैं ट्राई करूं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। बाकी अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर कोई ट्यूटोरियल के ऊपर,
आप कमेंट कर सकते हैं और उस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा। बाकी आप अपनी प्रेडिक्शन की वैल्यू नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।